तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 5 वर्सेस लीन के बारे में, या फिर 5 वर्सेस लेन कह लो, क्योंकि ये दोनों ही अपने सीजन के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये दोनों ही डार्क बेब्लेडर है और ये दोनों ही अनबीटेबल कैरेक्टर है। अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो क्या आउटकम आता है और कौन जीतेगा इन दोनों की फाइट में, क्योंकि हम लोगों को बेब्लेड बर्स्ट सीरीज में हम लोगों को ये दोनों कैरेक्टर की फाइट दिखाई नहीं गई है और ये दोनों ही अपने सीजन के बहुत ही ज्यादा लेजेंड कैरेक्टर है। तो वीडियो जितनी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू कर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। ये एप्लीकेशन का नाम है SYW ऐप और ये एक तरह से एक फ्री ट्रेडिंग ऐप है। और अगर आप लोगों को SYW के बारे में नहीं पता तो SYW एक करेंसी ऐप है। ये एक तरह से एक करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन होता है उस तरह ही SYW है। SYW में खास बात यह है कि जैसे ही आप लॉग इन करते हो या रजिस्टर होते हो, आप लोगों को बस अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है। वैसे ही आप लोगों को SYW 26 रुपीज दे देगा। और इतना ही नहीं, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसमें यूनिक बात यह है कि आपको SYW में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को 500 स्टेप्स कंप्लीट करना है, जिससे आप लोगों को SYW कॉइन्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आप SYW कॉइन्स को बेच भी सकते हो और साथ ही साथ खरीद सकते हो, बेच सकते जब आपका मन चाहे। तो अगर आप SYW को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो आपको उसका 8% मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप जितना शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को पैसे और कॉइन्स मिलेंगे और आप इसी चीज को अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में लगा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड जरूर करना। तो अगर हम लोगों को जानना है कि फाई और लेन की फाइट कभी होती है तो जीतने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा है, तो ये जानने से पहले हम लोग फाई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जिससे हम जान सके कि फाई के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है लेन से लड़ने की। फाई एक अनबीटेबल कैरेक्टर था बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में। बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में फाई का इंट्रोडक्शन हुआ था। फाई बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। मतलब पूरी बेब्लेड की सीरीज में या बेब्लेड बर्स्ट की सीरीज में वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसने लगभग 5 बेब्लेड्स को तोड़ दिया था, मतलब पूरी तरह तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। जैसे कि फ्रीडेल होया, शुकुरुनाई, हाइड और आइगर अकबाने, और ये लगभग डिस्ट्रॉयर था। और हाँ, लबान का भी इसने ब्लेड तोड़ दिया था। और अगर मैं बैटल क्रूज के बारे में बात करूं, जो शिप में फाइट हो रही थी सारी ब्लेडर्स की, उसमें भी फाई ने सबको बर्स्ट किया था और उसका रिवाइव फिनिक्स ही घूम रहा था पूरे स्टेडियम में। और इतना ही नहीं, फाई को तो डिस्ट्रक्शन के अलावा उसने लोगों को नीचे गिराने में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब फाई जो है लड़ता उन्हीं से है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और उनसे भी जो इतनी मेहनत करके अपने आप को पुश करके अपने आप का लेवल बढ़ाते हैं और ताकतवर बनते हैं। फाई एंड मूवमेंट पे ही उनसे लड़ता है और उनको लड़ता ही नहीं, उनकी बल्कि के पूरी तरह कॉन्फिडेंस ही तोड़ देता है, का ब्लेड तोड़ देता है और उनको ऐसा एहसास दिलाता है कि वो फाई के सामने टिक ही नहीं सकते और वो कभी भी ताकतवर थे ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर हम फाई की एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो दूसरों की सोल को करप्ट कर सकता है। मतलब दूसरों की सोल को डार्क पावर या फिर बुरा बना सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने आइगर का किया था। आइगर की डार्क पावर को जगाने के लिए उसका ही पूरा हाथ था फाई का। इतना ही नहीं, मैच के दौरान जब फाई और शू की फाइट हो रही थी, उसमें भी फाई जो है शू की सोल को करप्ट करने की कोशिश करता है, उसके अंदर के रेड आई को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे शू जो है कामयाब हो जाता है और वो फाई को अपनी सोल को करप्ट करने नहीं देता। एक और एक बात यहाँ आती है, जब फाई और आइगर की मैच फिर से होती है तो वहाँ पे भी फाई जो है आइगर के वापस से वो डार्क पावर को निकालने की कोशिश करता है, जिससे आइगर वापस से वो डार्क पावर के कंट्रोल में आ जाए और इंसेन हो जाए और अपना होश पूरी तरह खो बैठे। तो अब मैं आप लोगों को फाई की बैक स्टोरी बताऊंगा। फाई अपने भाई हाइड के साथ रेड टावर में रहता था और बटलर के साथ ही साथ उसके बटलर के साथ। और एक दिन क्या होता है कि बटलर जो है दोनों के लिए 2 ब्लेड्स लेके आता है, जिसमें रहता है रिवाइव, फिनिक्स और हेडीज। जहाँ पे फाई को हेडीज चाहिए रहता है, बट उसका भाई हाइड हेडीज को ले लेता है और यहाँ पे फाई बहुत ही गुस्सा रहता है और यहाँ से ही फाई और हाइड की दुश्मनी चालू हो जाती है। तो अब हम बात करने वाले फाई के ब्लेड के बारे में। तो सबसे पहले फाई का जो ब्लेड था वो है रिवाइव फिनिक्स, जो वो बहुत पहले से यूज करता था बचपन से। और फिर उसके बाद तो जब फाई जो है अपने भाई के ब्लेड को पूरी तरह तोड़ देता है और उसे हरा देता है, वो जब रेड एडीज का पार्ट अपने रिवाइव फिनिक्स के अंदर डालता है तो उसका ब्लेड अपग्रेड हो जाता है और बन जाता है रेड फिनिक्स, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पहले के मुकाबले उसका ब्लेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसमें वो बहुत सारे अटैक्स कर सकता था और उससे लगभग इस ब्लेड को लगभग बर्स्ट करना बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में मुश्किल था। और जहाँ फाई जो है बेब्लेड
बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के टूर्नामेंट में वो सबको हरा देता है और टूर्नामेंट के जो वर्ल्ड टूर्नामेंट चलता है उसमें आइगर से हार जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं लेन वाला हला के बारे में, या फिर लीन वाला हला भी कह सकते हो। तो ये शुरुआती तौर पे एक रॉकी बेब्लेडर था। ये आते साथ ही इसने बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में एकदम आतंक मचा के रख दिया था। इसने हर एक ब्लेडर को हराया था और उनके ब्लेड को बर्स्ट किया था, और फिर धीरे धीरे करके लेन वाला हला ने सारे न्यूयॉर्क के ब्लेडर्स को हरा दिए थे। लेकिन इसके अंदर एक चीज थी, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनते जाता था। मतलब हर लड़ाई के बाद कभी ये जीतता था या हारता था तो इसके अंदर की फ्लेयर बहुत ही ज्यादा जलते रहती थी। तो हम लोग डार्क रेजोनेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो रेजोनेंस थी ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जाती थी। और एक बात तो शू ने इसे रिकॉग्नाइज किया और लेन वाला हला को कहा कि तुम रैगिंग बुल्स में आ जाओ, जो यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ही पॉपुलर टीम है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। और लेन वाला हला इस चीज में एग्री भी हो जाता है और वो शू के साथ ट्रेनिंग करता है। पर लेकिन यहाँ पे शू का एक बहुत ही ज्यादा मेन मकसद रहता है कि शू को जो है लेन वाला हला को ये दिखाना था कि बेब्लेडिंग सिर्फ मजे के लिए करते हैं, ना ही जीतने के लिए। लेकिन किससे पता था कि शू की ट्रेनिंग ही उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी। इस सारी ट्रेनिंग होने के बाद लेन वाला अपना पहला सुपर किंग बेब्लेड बनाता है, मतलब पहला स्पार्किंग बे, जिसका नाम रहता है फर्स्ट यूरेनस। और उसकी फाइट फ्री डेलाहोया के साथ होती है, जहाँ पे वो फ्री को हरा देता है। और फ्री को हराने के बाद और उसकी जो डार्क रेजोनेंस रहती है वो और बढ़ जाती है। उसके बाद जब वो फ्री को हरा देता है तो लेन वाला हला उसका न्यू ब्लेड बनाता है, जिसका नाम रहता है लूसीफर, जो कि एक शैतान का नाम है। लेकिन इसे इंग्लिश डब में कुछ वैक्सेस लूसियस करके बुलाया जाता है। और अब यहाँ से लेन के खौफ की शुरुआत चालू हो जाती है, जैसे कि लुई, रंटारो, रंजीरो, आइगर और साथ ही साथ वॉल्टाओ भी। और ये सब को खत्म करके वो दुनिया का नंबर 1 बेब्लेडर बन जाता है। लेकिन उसकी मैच फिलहाल शू कुरुनाई के साथ नहीं होती। फिर शू और लेन की फाइट होती है, तो जिसमें शू लेन को बहुत ही गंदी तरीके से हराता है, जिससे लेन के अंदर की फ्लेयर फिर से जाग उठती है और भी बढ़ जाती है, जिससे लेन वाला हला न्यू ब्लेड बनाता है जो रहता है लूसीफर दी एंड। जब लेन वाला हला लूसीफर दी एंड बनाता है वो लगभग 10 बार से भी ज्यादा शू कुरुनाई को हरा देता है, और जब तक हराने की कोशिश करता है जब तक उसका ब्लेड बर्स्ट नहीं हो जाता। और जब फाइनली लेन जब शू के ब्लेड को बर्स्ट कर देता है तो उसके अंदर एक अचानक से हल्का सा झटका लगता है कि अब उसको बेब्लेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने अब सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा दिया है। तो अब उसे पता नहीं रहता कि उसे आगे क्या करना है। तो तुम लोग सब देख सकते हो कि बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में लेन वाला हला को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और सोलो मैच में तो सिर्फ शू कुरुनाई ने ही लेन वाला हला को हराया था। और जहाँ तक टीम बैटल की बात आई तो टीम बैटल में ह्यूगा और हिकारू ने मिलकर लेन वाला हला को हराया था। अब देखो मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया हूँ। तो यहाँ पे अब बात आती है, कभी लेन वाला हला और फाई की फाइट होती है, जो कि दोनों ही डिफेंस टाइप बे यूज करते हैं। मैं आप लोग को ये चीज भी बता दूं कि लेन के पास भी डिफेंस टाइप बे है, फाई के पास भी डिफेंस टाइप बे है। अगर लेन वाला हला और फाई की फाइट होती है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे वो रहेंगे लेन वाला हला के। अब देखो क्यों, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने सारी बातें बताया कि लेन वाला हला ने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हराया है और उनके ब्लेड को बर्स्ट किया, जहाँ पे फाई ने उनके ब्लेड्स को तोड़ा है, पर लेकिन उसने फ्री डेलाहोया, शू कुरुनाई और आइगर के ब्लेड को तोड़ा है, और बाद में वो आइगर से हार भी गया था। लेकिन यहाँ पे लेन वाला हला जो हारा था वो था ह्यूगा और हिकारू से मिलके हारा था टैग टीम बैटल में, और बाकी जो है वो किसी से भी नहीं हारा। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि लेन वाला हला फाई से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग के एंड में एक रैंकिंग लिस्ट निकली थी जिसमें लेन वाला हला सेकंड पे था। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप ऐसी अमेजिंग कंटेंट रोज देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी 2 लाख तक पहुंच सके। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।